अरे दीदी, आप कहाँ चले गए? ओ ओ, हाँ सॉरी। हाँ, जय श्री माता जी। जय मैं भी श्री म्यूट हो माता। गई थी। हाँ। हम ये कह रहे थे, आज सबके मन थोड़े से भारी हैं, तो सबको माँ की जो भी कुछ माँ करती है उसको हमें क्वेश्चन नहीं करना है। बिल्कुल भी हमने नहीं सोचना है कि ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। ऐसा सोचने से हमारे मन में ये महामाया हम है माँ, ये हम भूल जाते हैं। उनकी क्या माया की रचना है। माँ हर इंसान को एक कार्य के लिए, यहाँ जितने भी सहयोगी हैं सबके कुछ कार्य बटे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपका नहीं बटा है ना। आप भी कुछ कार्य के लिए ही माँ के चरण में आए हैं। तो जो भी कुछ कार्य है वो सब माँ डिसाइड करती है। माँ को उनसे बेटर कुछ कराना होगा। दूसरी बात है कि ये जो जन्म है, ये जो पृथ्वी लोक हमें मिला है, वो इसलिए मिला है कि अपनी गति हम सुधार लें। जो हमें पिछले जन्मों में जो भी कुछ था, उस सब की खराबी को हम पूरा कर लें और अपनी गति को सुधार लें। माने अगर हम साधारण इंसान हैं तो हम उससे महान इंसान बन जाए, एक महामानव बन जाए जिसको माँ कहती हैं। तो ये सब चीज कैसे होगी? अगर हमारा सहस्त्रार आलोकित हो जाएगा तो सहस्त्रार पर हमारी जो सहस्त्रार की अधिष्ठात्री देवता है वो अगर प्रसन्न हो जाएंगे हम पर तो होगा। तो इसलिए हमको क्वेश्चन नहीं करना है। जो हमारा कार्य था, परहैप्स जो माँ ने हमें वितरित किया था, वो इस जीवन में जब पूरा हो जाएगा तो माँ अपने पास हमें बुला लेंगे। अब वो हमें मोक्ष देती हैं या फिर पुनर्जन्म देती हैं, इस जीवन में आकर पुनः आकर सहज का और प्रचार प्रसार करना और अच्छा कार्य करना, उसके लिए। अभी मैं आपको इनिशियली ये बात बताऊं कि माँ ने जब प्रथम चरण शुरू किया था सहज का, उसमें मूलाधार खोला था और उसके बाद सहस्त्रार खोला था। तो मूलाधार जो था, माँ ने इस पृथ्वी की रचना के पहले ही श्री गणेश जी का गठन किया था। और कैसे किया था? अपने चैतन्य से किया था। क्यों किया था? अपनी माता माने माँ की रक्षा करने के लिए। तो गणेश जी और कुछ नहीं है, शुद्ध चैतन्य है। और उनका इसलिए माँ ने उनको बनाया था ताकि वो प्योर चैतन्य होकर आदि शक्ति की रक्षा कर सके। तो ये प्रथम चरण था जब माँ ने सहस्त्रार खोला था। फिर द्वितीय चरण जो माँ कहती हैं, माँ ने इंग्लैंड के एक लेक्चर में कहा है, मैं आपको कल बता दूंगी किस लेक्चर में। जो द्वितीय चरण है वो इसलिए है कि हम माँ के कार्य में अपना हाथ बटाएं। माँ आपको इस योग्य समझती है कि आप सहज के कार्य को बढ़ाएं, आप माँ के प्रेम को और लोगों में बांटें। और माँ आपको इसका सुपात्र समझती है। तो पहले हमें लगता था बस माँ के दर्शन हो जाएं, वो सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। अब ऐसा नहीं है। मालूम अगर होता था कि साक्षात माँ वहां पर हैं, परंतु फिर भी अगर माँ ने हमें कुछ कार्य दिया है सहयोग का करने के लिए, तो हम उसमें जाके तत्परता से करते थे। तो वो हमारा एक मुख्य उद्देश्य बन गया, ना कि माँ के दर्शन में और माँ के सानिध्य में बैठना। क्योंकि हमको ये समझ में आ गया कि माँ हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में भी है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माँ हमारे पास अप्रत्यक्ष रूप में सदा हमारे साथ है। तो हमारा प्रथम कर्तव्य जो द्वितीय चरण माँ ने सहज का बताया, वो ऐसा है कि हमको सहज के कार्य करना है। माँ को क्वेश्चन नहीं करना है, माँ की हर आज्ञा को शिरोधार्य करना है और उसी में हमको अपना गौरव महसूस करना है, प्रसन्नता महसूस करनी है और उसी में हमारा उत्थान भी है। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने हाथ जोड़कर माँ को अपने हृदय में देखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी,
कृपया हमसे ध्यान करवा लीजिए। हमारी आत्मा को अलौकित कर उसे सहस्रार पर लेकर चलिए। हमारी कुंडलिनी माँ को आदि शक्ति के साथ उसका विलय करा दीजिए। और माँ, हमसे ध्यान करवा लीजिए ताकि हमारे अंदर चैतन्य ऊर्जा की वृद्धि हो और ब्रह्मांड में हम आपके साथ प्रसन्नता से रह सके। अब अपनी कुंडलिनी माँ का जागरण करके हम बंधन ले लेंगे। तीन सिद्ध मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जिस तरह से श्री माता जी ने ब्रह्मांड के भी पहले श्री गणेश जी की रचना करी, तो हम अपने ध्यान के पहले श्री गणेश जी का आह्वान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे आधार को वो मजबूत कर दें। तो श्री गणेश का मंत्र कहेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने चित्त को लेफ्ट मूलाधार पर श्री निर्मल गणेश के स्थान पर, क्योंकि सब भयभीत हैं, थोड़ा सा मन छोटा करके बैठे हैं सब, इसलिए श्री निर्मल गणेश से प्रार्थना करेंगे। अपने राइट हाथ को जमीन पर रखकर उनसे प्रार्थना करेंगे, हे गणेश जी, हे श्री निर्मल गणेश, हमें आप निडर बना दीजिए, निर्दोष बना दीजिए, निर्मल बना दीजिए। अगर हम किसी भी चीज से डरते हैं
तो माने हमको श्री माँ की शक्ति पर भरोसा नहीं है। अब अपने चित्त को मध्य मूलाधार पर, यहाँ हम प्रार्थना करेंगे, हे गौरा पुत्र गणेश, हे प्रथम पूज्य श्री गणेश, कृपया हमारे अंदर जागृत हो जाइए और हमारे अंदर भी श्री माँ के प्रति अनन्य भक्ति और समर्पण जागृत कर दीजिए। जब अनन्य भक्ति होती है तो आप निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपने इष्ट पर पूरी तरह से भरोसा है। तो आप पूरी तरह से निश्चिंत हैं, कोई भी चिंता नहीं है। और अगर आप निश्चिंत हैं तो फिर आप जरूर ही निडर भी हैं। अपने चित्त को मध्य मूलाधार पर रखेंगे और लेफ्ट मूलाधार पर, और उसके बाद अपने चित्त को हृदय पर लेकर आएंगे। यहाँ पहले कहेंगे, श्री माता जी मुझे अपनी इच्छाओं के अनुरूप बना दीजिए, जैसा आप चाहती हैं मुझे वैसा बना दीजिए माँ। श्री माता जी, मैं आत्म साक्षात्कारी हूँ, इसलिए मैं आपकी इच्छाओं के अनुरूप हूँ। यहाँ से अपने चित्त को सहस्त्रार पर, सहस्त्रार पर और लेफ्ट हथेली पर, श्री माता जी हमारे पास्ट का जो भी कुछ नेगेटिव है, जो भी कुछ अशुद्ध है, जो कुछ भी अशुभ है, जो भी कुछ कष्टकारक है, जो भी कुछ बीमारी प्रदान करने वाला है, जो भी हमें अस्वस्थ कर रहा है, उस सभी को आप भूमि मार्ग के द्वारा शोषित कर लीजिए माँ। मेरे पास की पूरी गंदगी दूर करके माँ मेरी लेफ्ट चैनल को स्वच्छ कर दीजिए, ताकि महाकाली की शक्ति उसमें भ्रमण कर सके। महाकाली को अंधेरा नहीं पसंद है, चमकदार चीजें पसंद हैं, लाइट पसंद है, गति पसंद है। इसलिए हम माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारे लेफ्ट चैनल में जो कुछ भी अंधकार है, जो कुछ भी चंद्रमा की ठंडक के कारण जड़ता है, उस सब को आप भूमि में शोषित कर लीजिए और हमें आनंद मंगल प्रदान करिए। सब सहयोगी प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, यही माँ की इच्छा रहती है। उसको पूर्ण करना हमारा कर्तव्य होता है। अब अपने राइट हाथ को गोद में रखेंगे, अपने लेफ्ट हाथ को जमीन पर रखेंगे, अपने चित्त को राइट मूलाधार पर। हे श्री कार्तिकेय, आप हमारे अंदर जागृत होकर हमारी बाधाओं से हमें मुक्त कर दीजिए। आप तो पिंगला नाड़ी के भी स्वामी हैं। हे श्री कार्तिकेय, हमारे अंदर जागृत होकर हमारी सभी चिंताओं से हमें मुक्त कर दीजिए। आपकी कृपा से
मैं पूरी तरह से बाधा मुक्त हूं, चिंता मुक्त हूं, क्योंकि आपकी राक्षस हंत्री शक्ति, बाधा निरोधक शक्तियां हमारे अंदर जागृत हैं। जिस तरह श्री कार्तिकेय तत्परता से श्री गणेश जी के कार्य करते हैं, गणेश जी का कहा सुनते हैं और किसी का भी नहीं सुनते, उसी तरह से हमें भी श्री माँ में पूर्ण श्रद्धा रखनी है। और अगर माँ जब कहती हैं कि माँ हमारी पूरी तरह से रक्षा करती हैं, सुरक्षा करती हैं, देखभाल करती हैं, तो हमारे मन में संशय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत सी चीजें होती हैं जो बुद्धि के परे हैं, मानव बुद्धि के परे हैं, देवों को ही समझ आती है। हमें केवल अपना शीश नमन करके उसको स्वीकार करना है, शिरोधार्य करना है। अपने इसी लेफ्ट हाथ को आकाश की तरफ करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया हमारी राइट चैनल से सारी चिंताओं को दूर कर दीजिए, जो कुछ भी अत्यधिक है उसे भी दूर कर दीजिए, चाहे वो अधिक ऊर्जा है, अधिक गर्मी है, अधिक विचारों के कारण होने वाली खराबियां हैं, उन सभी को आप दूर करके हमारी राइट चैनल को शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए माँ। अपने दोनों हाथ गोद में अपने चित्त को मूलाधार पर, मूलाधार से अपने चित्त को धीरे धीरे मध्य मार्ग से ऊपर उठाएंगे, सहस्त्रार तक रखेंगे, आहिस्ते आहिस्ते करेंगे। मूलाधार से स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। जब सहस्त्रार पर हमारा आलोकित चित्त आ जाता है, जब हमारा क्षमा का आखिरी मार्ग जो है, क्षमा के देवता जागृत हो जाते हैं और परमात्मा को पाने का आखिरी मार्ग जब खुल जाता है, तब हमारी आत्मा आलोकित होकर हमारे सहस्त्रार पर आती है। सहस्त्रार पर माँ का स्थान है, जो आदि शक्ति तो है ही, साथ में सभी चक्रों की स्वामिनी है और सहस्त्रार स्वामिनी है। मन ही मन हम उनको नमन करेंगे। और उनसे प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारी चेतन ऊर्जा को कृपया बढ़ा दीजिए। जब हमारी चेतन ऊर्जा बढ़ जाती है तो हमारे सभी चक्र जागृत हो जाते हैं, श्री गणेश जी हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। आप देखते हैं कि यदि कुछ ऐसे व्यक्तियों के हम सानिध्य में बैठे हैं जिनकी चेतन ऊर्जा अधिक है, उनका सहस्त्रार खुला हुआ है, उनका ब्रह्मरंध्र पूरी तरह से खुला हुआ है, तो हम देखते हैं कि अपने आप ही कुंडलिनी माँ हमारे सहस्त्रार पर आ जाती हैं और हमारे हृदय चक्र पर आ जाती हैं।
सबसे पहले हमें अपने हृदय में श्री माँ को देखना है, क्योंकि वो प्रेम स्वरूप है। क्षमा स्वरूप है, करुणा स्वरूप है। फिर श्री माँ को आदि शक्ति के रूप में हमें अपने सहस्त्रार पर देखना है। चित्त को सहस्त्रार से थोड़ा सा ऊपर करेंगे। आदि शक्ति और सदाशिव एक ही हैं। जब तक माँ प्रसन्न नहीं होती हैं, हमें सदाशिव के पास नहीं ले जाती हैं। तो सबसे पहले हमने आदि शक्ति को स्मरण किया है, उनसे विनती करी है कि माँ हमें सदाशिव के साथ हमारी एकाकारिता करा दीजिए। यहाँ से अपने चित्त को बैक आज्ञा के दोनों साइड्स में, जहाँ स्वादिष्ठान है, वहां रखेंगे। फिर एकादश रुद्र पर घुमाएंगे। फिर फ्रंट आज्ञा पर, राइट हृदय पर, गुरु तत्व पर, मध्य स्वादिष्ठान पर, चित्त को मध्य स्वादिष्ठान पर और दोनों अंगूठों पर, यहां से हमें सीधे लेके आना है पीठ चक्र स्वादिष्ठान पर। यहां से सहस्त्रार, एकादश रुद्र, सहस्त्रार और श्री सदाशिव, उससे थोड़ा सा ऊपर अपने चित्त को अमृत वर्षिणी पर रखना है। अमृत वर्षिणी पर और सहस्त्रार के आगे पीछे नाभि पर। जब अमृत वर्षिणी से अमृत की वर्षा होगी तो हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन आएगा, उदारता आएगी, शांति आएगी। यहां से अपने चित्त को एकादश रुद्र पर, मध्य आज्ञा, मध्य विशुद्धि, मध्य हृदय, यहां से भवसागर गुरु तत्व पर, फिर नाभि पर, नाभि पर
और दोनों हथेलियों की मध्यमा पर। आपकी कृपा से मेरे अंदर धर्म जागृत है माँ। आपकी इस पालनहारा शक्ति से मेरे अंदर धर्म जो है वो अच्छे से आलोकित है। हमारा धर्म पोषित है क्योंकि हम ही स्वयं के गुरु हैं और हमारे अंदर धर्म का सेतु आपने बनाया है। नाभि और दोनों मध्यमा पर, यहाँ से डायरेक्ट हम अपने चित्त को पीठ चक्र नाभि पर रखेंगे। फिर सहस्त्रार पर, श्री सदाशिव पर, अमृत वर्षिणी पर, फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आत्मा परमात्मा पर। आदि शक्ति ही हमारी आत्मा को का एकाकार परमपिता परमेश्वर से करवाती है। प्रथम चरण में जैसे भक्ति थी, द्वितीय चरण में करुणा है। माँ जो है वो करुणा का मूर्त रूप है। प्रेम है, करुणा है, तभी तो सृष्टि की रचना हुई है। यहां से अपने चित्त को अर्ध बिंदु पर, और हेयर लाइन के बीच वाले भाग पर जो विराट को दर्शाता है। विराट माने एकाकारिता। जब सब अलग अलग होते हैं तो उनकी इतनी शक्ति नहीं होती है। सब अगर अपनी अपनी बूंद लेकर बैठेंगे तो वो तो इवेपोरेट हो जाएगी, तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं। जब बूंद में ही समुद्र के गुण आ जाते हैं तो वो कैसे आते हैं? जब एक बूंद बहुत सारी बूंदों को मिलकर ही समुद्र बनाती है और तभी उन गुणों को एकाकार कर पाती है। इसी तरह से हम सब कलेक्टिवली ही श्री माँ के साथ एक हो सकते हैं। परमात्मा के साथ जब हम कलेक्टिव होते हैं तो वो प्रसन्नता से हमारे से एकाकार कराते हैं। बहुत सारे पॉजिटिव जो होते हैं वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो परमात्मा के साथ हमारी गूढ़ता से एकाकारिता होती है। तब हम परम तत्व से मिल जाते हैं, हमारा चित्त चैतन्यित हो जाता है और हमारी इस चेतन ऊर्जा का सर्कल बढ़ जाता है।
हम एक समुद्र की भांति हो जाते हैं, हम विराट के अंग प्रत्यंग हो जाते हैं, उस विराट के साथ एक हो जाते हैं। जिस विराट की निर्विचारिता में श्री मां पूरे ब्रह्मांड के कार्य करती हैं, उसी विराट के साथ हम एक हो जाते हैं जब हम कलेक्टिव हो जाते हैं। आकाश की तरह सर्वाच्छादित हो जाते हैं। आकाश कहीं टूटता नहीं है, लगातार रहता है, सतत रहता है, सब दूर। उसी तरह से हमारी कलेक्टिविटी भी पूर्णतया एक रहती है। अपने चित्त को अपने विराट के स्थान पर रखेंगे, शांति से, निर्विचारिता से। केवल एक साक्षी बनकर यहां से अपने चित्त को एकादश रुद्र में, फिर विशुद्धि के मध्य में, आपकी कृपा में मैं साक्षी हूं मां। कृष्ण की तरह मैं भी गोचर हूं। आपके अंदर एक सेल हूं मां। मेरे जीवन की समस्त गतिविधियां आप संपूर्णता में करती हैं, इसलिए मैं केवल एक साक्षी हूं और आपके महामाया स्वरूप को पहचानता हूं। सहस्रारे महामाया। अब अपने चित्त को वलय पर रखेंगे, वलय के 3.5 सर्कल्स में घुमाएंगे। महालक्ष्मी मध्य में, फिर महासरस्वती और महाकाली। महाकाली राइट में, महासरस्वती लेफ्ट में, मध्य में महालक्ष्मी। महालक्ष्मी शक्ति ही हमें आदि शक्ति के साथ एकाकार कराती है। यहाँ माँ का भक्ति गम्य स्वरूप है। हम जितनी भक्ति करेंगे उतनी प्रगाढ़ता से, उतनी ही जल्दी माँ के साथ हमारी एकाकारिता होगी।
चित्त को और ऊपर ले जाएंगे प्रदक्षिणा पर, अपने नजरें भी वहीं करेंगे। बिल्कुल शांति से अपने चित्त को वहां लेके चलेंगे। ये सब कुछ चीजें विचार के परे हैं, बुद्धि के परे हैं। हमारी आत्मा और हमारी कुंडलिनी आदि शक्ति से प्रार्थना करती हैं कि कृपया हमें भी अपने साथ ब्रह्मांड के भ्रमण में रखें। आपके प्रति हमारी अनन्य भक्ति है और कोई भी नहीं, बस श्री मां और हम। जब हम मां के साथ विचरण करते हैं, पूर्ण आनंद में रहते हैं। श्री माता जी, आपकी ही शक्ति हम में भी है, इसलिए हम आनंद में हैं। आपके सानिध्य में प्रसन्न है मां, स्वस्थ है मां, पूर्णतया शांत है। इसी शांति को हम अपने परिवार में फैलाएंगे, नगर में फैलाएंगे, देश में फैलाएंगे, पूरे विश्व में फैलाएंगे। मां कहती हैं, अपनी शक्ति हमने आप सबको दी है, उससे आप प्रयोग क्यों नहीं करते? जब एक पॉजिटिव विचार मन में उठता है कि हम आनंद में हैं, प्रसन्न हैं, स्वच्छ हैं, शांत हैं, तो बहुत सारे पॉजिटिव विचार एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि ये बूंद जो है ये समुद्र बन जाती है और फिर पूरे ब्रह्मांड में इसी आनंद को लेके, इसी शांति को लेके, इसी पॉजिटिविटी को लेकर हम रहते हैं और इसे फैलाते हैं। चित्त को वलय पर बिंदु पर अर्ध बिंदु पर
आत्मा परमात्मा पर, अमृत वर्षिणी पर, सदाशिव पर और सहस्रार पर शांति से रखेंगे। यहाँ पर सहस्रार पर हम जैसे एक धुरी मान लेंगे और इसमें चारों तरफ अपने चैतन्य को घुमाएंगे, जिससे कि सभी चक्र आलोकित हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं और उस पर विराजित देवी देवता जागृत हो जाएं। जो हम सबके सहस्रार हैं, जो अब आलोकित हो चुके हैं, जहां मध्य में श्री मां का स्थान है। हमारा स्थान आत्मा स्वरूपी है यहाँ पर। ये सब एक सेंट्रल पॉइंट है ब्रह्मांड के। चित्त को सहस्रार पर स्थिर करेंगे। अब चित्त को सहस्रार पर और मध्य हृदय पर एक साथ रखेंगे। अब अपने स्वरूप पर नजर डालेंगे। निश्चिंतता है वहां, क्योंकि अब हमें ये चीज का ज्ञान हो गया है कि हम परमात्मा से एक हैं। और उस बूंद को समुद्र की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हम जब विराट का एक छोटा सा अंग है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, वो क्या चिंता करे जब विराट हमारी चिंता में है। स्वरूप से अपने चित्त को विशुद्धि में, विशुद्धि, हंसा, आज्ञा और सहस्रार,
चित्त का आरोह करेंगे, आज्ञा, विशुद्धि, हृदय, भवसागर और नाभि, स्वादिष्ठान, मूलाधार, सारी खराबियों को, सारी नेगेटिविटीज को, सारी बाधाओं को श्री गणेश जी डिस्ट्रॉय कर दें, आपसे विनती है। फिर अपने चित्त को त्रिकोणाकार अस्थि पर मन में श्री मां का नमन करेंगे। हे कुंडलिनी मां, श्री मां आदि शक्ति की परम कृपा कि आपका उनके साथ एकाकार हुआ, जिससे कि हमारा उद्धार हुआ, हमारा उत्थान हुआ। चित्त को स्वादिष्ठान, पीछे से चलेंगे, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। आपका चित्त एकदम स्थिर है श्री मां के श्री चरणों में। बैक आज्ञा को हम क्लियर करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों को ये समस्या है। उसके लिए सर्वप्रथम सहस्त्रार से अपने चित्त का अवरोह करके मूलाधार पर ले जाएंगे। मूलाधार और राइट स्वादिष्ठान पर अपने चित्त को रखकर फिर लेफ्ट स्वादिष्ठान पर आएंगे। लेफ्ट कंधे के थोड़ा सा नीचे ललित चक्र पर आएंगे। फिर यहां से एकादश रुद्र, श्री गणेश जी की कार्य शक्ति एकादश रुद्र को एक्टिवेट करेंगी। फिर अपने चित्त को बैक आज्ञा पर रखेंगे महागणेश के स्थान पर।
यहाँ पर हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। इस सब कॉन्शियस माइंड में सारी पास्ट की बाधाएं, सारी पास्ट की हरकतों का लेखा जोखा है, पिछले जन्मों का, हमारे पूर्वजों द्वारा किए हुए पाप पुण्य का, हमारे द्वारा की हुई लोगों की अच्छाइयों और बुराइयों का, और इकट्ठा है हमारा पूरा वही खाता जो हमने इस जन्म में और पिछले जन्मों में किया है। इसकी जो भी कुछ खराबियां हैं केवल माँ ही निकाल सकती है। श्री माँ से प्रार्थना करेंगे, अपने राइट हाथ को अपने बैक आज्ञा पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि हाथ को पहले अपने बैक आज्ञा के नीचे की तरफ, फिर राइट कान की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर लेफ्ट कान की तरफ, फिर नीचे, इस तरह से घुमाएंगे और बोलते जाएंगे, श्री माता जी हमारी बैक आज्ञा पर हमारे पिछले जन्मों के खराब कर्मों का जो भी कुछ फल है उसको कृपया आप हमारी बैक आज्ञा से दूर कर दीजिए, उसको फेंक दीजिए, खिड़की या दरवाजा जो भी आप बैठे हैं वो आपके पास में हो। श्री माता जी हमारी बैक आज्ञा पर अगर हमने किसी को कष्ट दिया हो, उसकी आह है, उसका गलत फल है, उसके कारण जो हमारी बैक आज्ञा पर बोझ है, कृपया उसको आप निस्तेज कर दीजिए, उस भार को हमारी बैक आज्ञा से दूर कर दीजिए, फेंक दीजिए। श्री माता जी अगर हमने इस जन्म में या पिछले जन्मों में कोई अवगुरु, कुगुरु या असत्य गुरु को माना हो, किसी भी इस तरह के गलत गुरु से चरण स्पर्श किया हो, जिसने कि हमारे धर्म के स्थान को जकड़ लिया हो, श्री माता जी उसको आप निस्तेज कर दीजिए और इस बोझ को हमारे बैक आज्ञा से दूर कर दीजिए, फेंक दीजिए। श्री माता जी अगर हमने किसी को इतना कष्ट दिया हो कि उसकी आत्मा को ठेस लगी हो, उसको आह पहुंची हो, श्री माता जी उस आह की चोट को हमारी बैक आज्ञा से आप दूर कर दीजिए। माँ श्री माता जी अगर हमने अपने जीवन में कुछ भी तांत्रिक गतिविधियां करी हैं, किसी तांत्रिक का साथ दिया हो, उसके साथ मिलकर अगर कुछ योजना तांत्रिक क्रिया करी हो, श्री माता जी उसका असर जो भी हमारी बैक आज्ञा में है उसे आप दूर कर दीजिए, उसको निस्तेज कर दीजिए, फेंक दीजिए। फिर घुमाइए। श्री माता जी हमारे पूर्वजों ने अगर किसी के साथ गलत किया हो, किसी को आह पहुंचाई हो, किसी को ठेस पहुंचाई हो, किसी का गलत अगर उन्होंने गलत किया हो किसी के साथ, तो श्री माता जी उसको आप निस्तेज कर दीजिए और इस बैक आज्ञा से इस बोझ को आप दूर कर दीजिए। माँ आपसे विनती है, फेंक दीजिए, फेंक दीजिए, फेंक दीजिए। श्री माता जी हमारी बैक आज्ञा पर जो भी कुछ अशुभ है, जो भी कुछ अशुद्ध है, जो भी कुछ नेगेटिव है, जो भी कुछ कष्टकारक है, जो भी कुछ ऐसा है जो हमारे आज के जीवन को खराब करता है, जो हमारी उत्थान में बाधा डालता है, श्री माता जी उसको हमारी बैक आज्ञा से आप दूर कर दीजिए। माँ आपसे विनती है, फेंक दीजिए, फिर घुमा के फेंक दीजिए, फिर घुमा के फेंक दीजिए। श्री माता जी हमारी बैक आज्ञा में जो भी कुछ स्थान रिक्त हो गया है उसको आप पवित्रता से भर दीजिए, पॉजिटिविटी से भर दीजिए, अच्छाई से भर दीजिए, शुभता से भर दीजिए, शुद्धता से भर दीजिए। माँ आपसे विनती है। अब अपने सहस्त्रार पर 3.5 बंधन लगा देंगे, 1, 2, 3 और 3.5। चित्त को सहस्त्रार पर रखेंगे। शांति से उस पॉजिटिविटी को सेटल होने देंगे।
अब एक बार ओंकार का उद्घोष करेंगे। ओ चित्त को मूलाधार के सामने रखे, अपने हाथ को भी वहीं रखे, अपनी कुंडलिनी माँ को बहुत ही प्रेम पूर्वक आनंद से उठाकर अपने स्वच्छ परिवेश में उठाकर सहस्त्रार पर लेकर आएंगे। अपने हाथ को घुमाकर जिस तरह से हम वाइब्रेशंस देते हैं उस तरह से हम स्वयं को वाइब्रेशंस देंगे। इस तरह से हमारी चेतन ऊर्जा में वृद्धि होगी और परमात्मा से हमारी एकाकारिता, सुगमता, सरलता के साथ होगी। ऊपर ले जाएंगे अपने हाथ को। अपने दोनों हाथों को रब करके इस चैतन्य को अपने मुंह और आंख पर लगाएंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को थोड़ी देर सहस्त्रार पर ही रखेंगे। इस एकाकारिता में न भय है, न संशय है, न कोई प्रश्न है। केवल माँ की प्रेम की, उनकी शक्ति की स्वीकारोक्ति है। अपने सहस्त्रार पर श्री माँ को नमन करेंगे और अपनी कुंडलिनी माँ का जागरण करके बंधन ले लेंगे।